So guys, welcome back in the next video again. So as I have promised to you that I'll bring another video, and in this video I have to teach you that about the the constitutions of NPO. मतलब कि NPO के कॉन्स्टिट्यूशंस क्या हैं, संविधान क्या है, इसका क्या कहता है इसके बारे में. सो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं. इन इंडिया NPO इज ऑफन नॉन एज NGO. इंडिया में NPO को NGO कहता है. आप सुने होंगे NGO, बहुत बार सुने होंगे, टीवी में, फिल्म में, यूट्यूब में, मतलब बहुत जगह आप सुने होंगे कि NGO को ही NPO कहते हैं, मतलब NPO को ही NGO कहते हैं इंडिया के अंदर. इट कैन बी रजिस्टर्ड एज अ कंपनी अंडर सेक्शन 8 ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013. ये जो होता है ना NGO, इसको कि हम इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर सेक्शन 8 में रजिस्टर करा लेते हैं. एंड ऑल्सो कैन बी रजिस्टर्ड एज सोसाइटी एंड ट्रस्ट अंडर द प्रोविजंस ऑफ सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860. इसको एक तरीका और भी रजिस्टर करवाने का, जिसमें कि हम इसको ऐसे रजिस्टर करवा सकते हैं अंडर द प्रोविजंस ऑफ सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860. सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत हम इसको रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं. दो तरीका है. पहला है इंडियन कंपनीज एक्ट 2030 के सेक्शन 8 के अंडर में इसको हम रजिस्टर कराते हैं. दूसरा है कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर भी इसको हम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. दूसरा ये पॉइंट है, ये KQ भी जानते हैं, हम एक यूट्यूबर से सीखे हैं, शोभित निर्वाण करके उसी से सीखे. ये इसका मतलब होता है कुछ काम की बात, KQB. तो NPO में भी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, NPO एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, जैसे हॉस्पिटल, मतलब सदर अस्पताल जो है वो हो सकता है. सरकारी स्कूल NPO है. तो ये सब होता है. गवर्नमेंट डिस्पेंसरी सरकारी है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है. अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ NPO का अकाउंटिंग रिकॉर्ड क्या कहता है. NPOs रिक्वायर्ड टू कीप, मतलब कि NPO में अकाउंटिंग कैसे मैनेज होता है या क्या क्या होता है, अकाउंट्स के काम क्या क्या होते हैं. तो पहला है NPOs रिक्वायर्ड टू कीप प्रॉपर रिपोर्ट ऑफ देयर अकाउंट्स. NPO को भी अपना अकाउंट्स का प्रॉपर रिकॉर्ड रखना पड़ता है, रिपोर्ट बनाना पड़ता है, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगा. सो दे मेंटेन देयर अकाउंट ऑन डबल एंट्री सिस्टम. सो वो अपना अकाउंट्स डबल एंट्री सिस्टम पे ही बनाते हैं. जैसे दो अकाउंट से ये होता है, एक DR एक CR, उसी पे. देयर मोटिव इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट. जैसा कि हम जानते हैं इनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है. सो दे कीप अकाउंट्स ऑन कैश सिस्टम इंस्टेड ऑफ मर्चेंटाइल सिस्टम. अब देखिए, इनका मकसद जो होता है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता है. सो ये अपना अकाउंट कैश सिस्टम पे बनाते हैं, ना कि मर्केंटाइल सिस्टम पे. मर्केंटाइल सिस्टम मतलब क्या होता है, जिस बिजनेस का ऑब्जेक्टिव ही है प्रॉफिट कमाना, उसका वो बनाता है मर्केंटाइल सिस्टम पे. जैसे PL बनता है, ट्रेडिंग बनता है, बैलेंस शीट बनता है. लेकिन ये कैश सिस्टम पे बनता है. इसमें बैलेंस शीट भी है, इसमें बनाना नेसेसरी है बैलेंस शीट. और इसमें क्या बनता है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है, रिसीट एंड पेमेंट बनता है, ये सब अकाउंट इसमें बनता है. सो यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं. अब यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है, छोटा सा बात KQB में, मतलब कुछ काम की बात में लिखा हुआ है. जनरली NPO फॉलोज कैशबुक. NPO कैशबुक को फॉलो करता है. अब चलिए इधर हम पढ़ लेते हैं. नेसेसिटी या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड. ऑब्जेक्टिव या नेसेसिटी, क्या ज़रूरत है अकाउंटिंग रिकॉर्ड करने का. अकाउंटिंग रिकॉर्ड करने का हमको क्या ज़रूरत है, तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं. टू कीप प्रॉपर कंट्रोल ओवर द यूटिलाइजेशन ऑफ देयर फंड. अपने फंड का जो यूटिलाइजेशन है उस पर पूरा कंट्रोल ये रखना चाहते हैं, प्रॉपर कंट्रोल रखते हैं. जैसे कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, वहाँ पे मेरा जो NPO का पूरा फंड है, मतलब फंड है, वो फंड मेरा है चलिए 5 लाख रुपए का. अब हम अकाउंट्स अच्छे से मैनेज नहीं किए और जो हमारा मेंबर था वही घपला कर दिया, घोटाला कर दिया, तो 5 लाख रुपया कहाँ गया कोई पता नहीं चला. तो इसीलिए हम अपना अकाउंट्स का रिकॉर्ड रखते हैं. हम सारा अकाउंट्स एक अकाउंटेंट के द्वारा मैनेज करवाते हैं, ताकि हमको अपने फ़ंड पे प्रॉपर कंट्रोल मिल सके, उसके यूटिलाइजेशन पे, कि जो मेरा फ़ंड है वो कहाँ खर्चा हुआ है. टू फैसिलिटेट प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट. फाइनल अकाउंट का जो फैसिलिटी है वो इसी से मिलता है. अगर हमको फाइनल अकाउंट बनाना है, देखिए इसमें भी फाइनल अकाउंट बनता है. जैसे हमारा बैलेंस शीट बन गया, फाइनल अकाउंट है, तो अगर वो हमको बनाना है तो हमको
अकाउंटिंग का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, हमको अकाउंट्स को रिकॉर्ड करना पड़ता है। टू फैसिलिटेट कंपैरिजन ऑफ द फाइनेंशियल रिजल्ट विद दैट ऑफ द बजट, हम बजट से अपना फाइनेंशियल रिजल्ट को कंपेयर करते हैं। जैसे कि हम बताए थे कि मेरा फ़ंड है 5 लाख रुपया, और तो हम देखेंगे कि उस 5 लाख रुपये में हम क्या क्या किए हैं, क्या क्या वेलफेयर हुआ है, तो उसी को हम कंपैरिजन करते हैं। तो अगर रिकॉर्ड बनाएंगे तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि इतने का दान दिया, मंदिर में इतना चंदा दिया, है ना, लोग गर्मी के दिन में लोगों को इतना बोतल पानी बांटा, शरबत पिलाया, ये सब चीज़ होता है, बजट में हम देख लेंगे। अब इधर है फाइनल अकाउंट्स ऑफ एनपीओ। एनपीओ का फाइनल अकाउंट्स क्या क्या होता है, तो देखिए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट पहला हो गया, दूसरा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसको शॉर्ट फॉर्म में I/C भी लिख सकते हैं। बैलेंस शीट इसको शॉर्ट फॉर्म में BS भी लिख सकते हैं। तो लगभग सेम है जो कि 11th में पढ़ के आए फाइनल अकाउंट, उसी की तरह है। तो पहला हमको, तो देखिए अब हम ये सब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अब वीडियो को आप देखते रहिए, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेने।